गुड इवनिंग एंड जय मसीह की दोस्तों और मेरे अजीज़ों, आप सबका प्रभु में धन्यवाद करते हैं इस सुंदर शाम के लिए और इन सुंदर वचनों के लिए जो परमेश्वर ने रखे हैं। हम इनको पढ़ के आशीषित होने पाएँ और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करने पाएँ। आइए इस संगति को स्टार्ट करने से पहले अपने सरों को झुकाते हैं, उस आत्मा के दान को मांगते हैं। धन्यवाद 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 करते हैं सामर्थ्य पिता इस सुंदर शाम के लिए, इन सुंदर वचनों के लिए। पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर, आपके उस पवित्र आत्मा की सहभागिता मांगता हूँ। पिता परमेश्वर, जब हम इन वचनों को पढ़ते हैं, बोलते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, तो पिता परमेश्वर ये हमारे जीवनों में कार्य करने वाले वचन हो, ये मन फिराव का कारण बनने पाए, ये बढ़ोतरी का कारण बने ये वचन। पिता परमेश्वर, ये आपके विश्वास में हमें बढ़ाने में सहयोग करें ये वचन। पिता परमेश्वर, मैं हर एक जन के लिए प्रार्थना करता हूँ जो इस प्रेयर मीटिंग में जुड़ता है, जो बाद में जुड़ता है या बाद में सुनता है। पिता परमेश्वर, सबके घरानों को, सबको आशीषित रखिए। पिता परमेश्वर, आपके प्यारे मीठे नाम में होकर मांगते हैं, आमीन। तो जय मसीह की सभी को एक बार फिर से प्रभु का धन्यवाद करते हैं। और आज का जो वचन मिला है वो इफिसियों 2 उसकी 10वीं आयत। मेरे जीजो, आज बाइबल से हम देखते हैं, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया। परमेश्वर का वचन पढ़े और सुने जाने पर आशीष हो। और इसको अगर इंग्लिश में अगर रीड करते हैं तो फॉर वी आर हिज वर्कमैनशिप क्रिएटेड इन क्राइस्ट जीसस फॉर गुड वर्क्स which God prepared beforehand that we should walk in them. Thanks to the word of God. और मैं सच में सबका धन्यवाद करता हूँ। और जितने लोग जुड़े हैं, मुझे अभी दिख नहीं रहे हैं जी, और जितने लोग जुड़े हैं, परमेश्वर आप सबों को आशीषित रखे। और आज ये वर्ष जो है, ये इफिसियों 2 उसकी 10वीं आयत ये हमें बताती है, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए हैं। आज जो हमारे जीवन है, आज उस परमेश्वर के द्वारा वो सृजे गए हैं, वो यीशु मसीह के द्वारा, कि हम उन अच्छे कार्यों को अपने जीवनों से करने पाएँ। और वो अच्छे कार्य क्या हैं, वो एक एग्जाम्पल के साथ आज परमेश्वर ने मेरे मन में डाला, तो और मैं वो आप तक पहुंचाता हूं कि आज जो है, टुडे लेट अस नो समथिंग अबाउट पिज़्ज़ा। आज पिज़्ज़ा जो है, हम जो है हमने अपने घरों में भी बहुत बार चखा है। आज जो है बच्चों का बहुत फेवरेट होता है और बहुत से लोगों का भी, और एवरीबडी हैज़ टेस्टेड इट, और सब ने देखा है और चखा है उसे। बट व्हेन इट कम्स टू आवर डोर स्टेप, इट इज़ इन द बॉक्स। तो वो एक चौकोर से डिब्बे में आता है। जब कभी भी हम उसे ऑर्डर करते हैं, वो डिलीवर्ड जब होता है हमारे दरवाज़ों पर, वो पहुंचता है वो उस डिलीवरी बॉय के थ्रू, तो वो एक जो है एक गत्ते के डिब्बे में, एक चौकोर डिब्बे में वो होता है। और जो कोई भी वो पिज़्ज़ा ऑर्डर करता है, वो अपना गेट खोलते ही डिलीवरी बॉय से वो बॉक्स लेकर, वो ये नहीं कहता, उस डिब्बे को देख के जो है वो प्रशंसा नहीं करता, वो डिब्बे को देख के जो है वो उसकी बढ़ाई नहीं करता, और ना उसकी वो तारीफ़ करता है, और कि वो कहे कि वाह कितना अमेजिंग डिब्बा है। मेरे अजीज़ों, हर किसी को उस पिज़्ज़ा का इंतज़ार होता है अपने जीवन में, जब वो ऑर्डर करता है उसको, कि उसको जो है वो गरम गरम खा ले, और जो है उसका वो टेस्ट जो है वो ले ले। और अरुण अंकल जुड़े हैं खुलपहाड़ से। मैं प्रभु में आपका भी धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर आपके पूरे घराने को बहुतायत की आशीष दे और अपने अनुग्रह में ऐसे ही चलाता जाए। आपकी मिनिस्ट्री को, आपकी सेवकाई को परमेश्वर बढ़ाता जाए। और रोहित मसीह भाई हैं इलाहाबाद से, मैं प्रभु में आपका भी धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर आपके संपूर्ण परिवार पे अपनी आशीषें और बरकतें बनाए रखे।
और मेरी मदर जुड़ी हैं अलीगढ़ से, और जितने लोग प्रभु में जुड़े हैं सबका धन्यवाद करते हैं। और आइए हम उस मैसेज में दोबारा चलते हैं कि वो जो पिज़्ज़ा जो डिलीवर होता है हमारे घरों पे, वो उस बॉक्स में होता है, और उस बॉक्स की कोई प्रशंसा नहीं करता, कोई तारीफ नहीं करता है, या उस बंद डिब्बे की, उस बंद बॉक्स की कोई फ़ोटो खींच के कोई इंस्टा पे या फेसबुक पे पोस्ट नहीं करता। लेकिन वो डिब्बा खोल के उस बॉक्स को ओपन करने के बाद जो है भले ही लोग पोस्ट कर देते हैं, या जो मेन मटेरियल है वो उस बॉक्स के अंदर है मेरे अजीजों, ना कि उस बॉक्स में। बॉक्स में ना तो वो टेस्ट है, ना वो बॉक्स, केवल उसका वो कार्य है कि वो उसको कैरी करके वो हमें हमारे घरों तक पहुंचा देता है, उस खाने के सामान को। और जब हम वो बॉक्स को अगर हम देखते भी हैं या थोड़ा सा उसको चेक भी करते हैं, तो हम केवल ये देखते हैं कि वो बॉक्स इतना इट इज़ क्लीन इनफ कि वो उस जो हमारे खाने वाला वो जो पिज़्ज़ा है, हम उसको जो है वो लेके आ रहा है, तो क्या वो साफ़ सुथरा है अंदर से। हम केवल ये उस पर नज़र मारते हैं कि उस बॉक्स में कोई गंदगी या कोई कुछ ऐसा तो नहीं है जिससे कि हमारा जो खाने का फूड आइटम है उसमें वो कहीं ना कहीं कंटामिनेट हो रहा है। तो लेकिन मेन जो पर्पस है वो उस पिज़्ज़ा का है मेरे अजीजों। और यहाँ पे जब हम उसको देख लेते हैं, और जब इस चीज़ को हम समझने की कोशिश करें कि उस पिज़्ज़ा बॉक्स और पिज़्ज़ा में वो क्या हमें दर्शाता है, वो हमें क्या समझाना चाहता है, तो दैट वी आर नॉट दैट पिज़्ज़ा। कि हम आज अपने जीवनों में अगर बिब्लिकली अगर इसको अगर जोड़ के देखें, तो आज हम जो है वो पिज़्ज़ा नहीं है मेरे अजीजों, वी आर दैट बॉक्स। हम वो बॉक्सेस हैं जो केवल डिलीवर करने के काम आते हैं, और विच सेज आई एम अवेलेबल एंड आई एम क्लीन इनफ, जो ये दर्शाते हैं कि मैं जो है मैं अवेलेबल हूँ और मैं उतना क्लीन इनफ हूँ कि मैं उस पिज़्ज़ा को कैरी कर सकता हूँ। और टू जस्ट गो आउट इनटू अ लॉस्ट एंड डाइंग वर्ल्ड, और जो अगर हम अपने जीवनों को देखें तो हम जो है उस खोए हुए संसार में हम पहुंचते हैं, और वो जो पिज़्ज़ा है मेरे अजीजों, वो यीशु मसीह, वो ये वचन, ये कलाम है मेरे अजीजों, कि आज जो है उस यीशु मसीह ने, आज उस परमेश्वर ने हमें ये अपने कार्यों के लिए भेजा है इस पृथ्वी पे, ना कि हमें ग्लोरी मिले। आज केवल और केवल महिमा का जो कारण है वो केवल और केवल वो यीशु है हमारे जीवनों में। आज अगर हम इस चीज़ से रिलेट करके समझें इस चीज़ कि ये पिज़्ज़ा बॉक्स और ये पिज़्ज़ा में क्या डिफरेंस है आज हमारे जीवनों के लिए, एंड आई एम गोइंग टू गिव देम व्हाट एक्चुअली फॉर व्हाट दे आर हंग्री फॉर। और जैसे लोग जो है जब भूखे होते हैं और वो तुरंत ऑर्डर करते हैं, और वो 30 मिनट्स में वो जो पिज़्ज़ा उनके डोर स्टेप पे डिलीवर होता है, आज हम भी उसी तरीके से हमारे जीवनों को परमेश्वर ने भेजा है कि आज जिन्हें ज़रूरत है इस वचन की, जिन्हें ज़रूरत है उस परमेश्वर की, जिन्हें ज़रूरत है आज चंगाइयों की, आज हम उनके पास पहुँचें और अपना वो कार्य संपन्न करें जो एक डिलीवरी बॉक्स की तरह होता है। और टुडे वी नीड मोर जीसस इन आवर लाइफ, एंड वी हैव मेड टू मच अबाउट दैट बॉक्स। आज होता क्या है कि आज बॉक्स को तो जो है बहुत सजाने की कोशिश की जाती है कि बॉक्स जो है बहुत अट्रैक्टिव लगे। आज बॉक्स बहुत जो है वो ऐसा दिखे कि बस नज़र गड़ जाए। तो आज हमें उस बॉक्स, अगर हम उस बॉक्स की तरह अगर परमेश्वर ने हमें बना के भेजा है, और ये वचन के द्वारा मैं क्लियर करूँगा कि वो बॉक्स को जो है मैं रिलेट करता हूँ उन एम्प्टी वेसल जो परमेश्वर ने हमें बनाया है, आज वो बर्तन। तो अभी इसको मैं थोड़ा सा रिलेट करता हूँ कि फिर वो जो बॉक्स को जो हम शेप दे के, या बॉक्स को कलरफुल बना के, या बॉक्स को एनहांस करके उसकी क्वालिटी को
तो हम जो है वो ग्लोरी का फिर भी उसको वो ग्लोरी नहीं मिलेगी उस बॉक्स को, क्योंकि जो उसके अंदर जो चीज़ है आज वो ज़्यादा मायने रखती है, वो लोगों की भूख मिटा सकती है, आज वो तृप्त कर सकती है लोगों को। तो उसी तरीके से ये वचन, ये परमेश्वर, ये तृप्त कर सकता है लोगों के जीवनों को, ना कि कोई व्यक्ति विशेष, ना कि कोई जो है इन वचनों से भरा हुआ व्यक्ति, लेकिन केवल और केवल वो सही इंटेंशन के साथ ये वचन जो है उस व्यक्ति तक पहुंचाना उस ज़रूरत के समय में। आज ये बहुत ज़रूरी है। आज अगर हम समझ जाएं कि व्हाट आर द पर्पसेस ऑफ आवर लाइफ, जो परमेश्वर ने हमें किस कारण से भेजा है इस पृथ्वी पे, तो सच में हम बहुतों के लिए आशीष का कारण बनने पाएंगे। और वी आर ओनली द वेसल्स फॉर गॉड टू यूज टू डिलीवर द होप ऑफ द वर्ल्ड। और वो जो आशा जो लोगों के अंदर है उस परमेश्वर के प्रति, आज हमें वो डिलीवर करने के लिए परमेश्वर ने भेजा है। और दूसरा कुरिन्थियों 4 उसकी 7वीं आयत में अगर हम पढ़ लें इसको, दूसरा कुरिन्थियों 'परंतु हमारे पास वह धन मिट्टी के बर्तनों में रखा है कि वह यह असीम सामर्थ हमारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर की ओर से ठहरे। परमेश्वर का वचन पढ़े और सुने जाने पे आशीष हो। और ये वचन क्लियर करता है कि परंतु हमारे पास वह धन मिट्टी के बर्तनों में रखा है। आज जो परमेश्वर की जो सामर्थ्य है आज वो हमारे अंदर है। आज ये वचनों के द्वारा ये हमारे अंदर है, और जो है सामर्थ हमारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर की ओर से ठहरे। आज ये हमें पहुंचानी है लोगों तक। ये केवल उन मिट्टी के बर्तनों में रखी है मेरे अजीजों। आज वो परमेश्वर की सामर्थ हम उससे मांगते हैं, हम उससे वो उसका अनुग्रह मांगते हैं, तब हम लोगों के जीवनों में वो चीज़ें पहुंचाने पाते हैं आज। और अगर हम इसको फिर थोड़ा सा और देखें कि इसको इंग्लिश में भी मैं रीड करके बता देता हूँ। बट वी हैव दिस ट्रेजर इन जार्स ऑफ क्ले टू शो दैट ऑल सरपासिंग पावर इज फ्रॉम गॉड एंड नॉट फ्रॉम अस। तो आज जो महिमा के योग्य है वो केवल और केवल परमेश्वर है, ना कि वो बॉक्सेस मेरे अजीजों, ना कि वो हम और आप। आज जो केवल और केवल हम एक ट्रैवलिंग एजेंट हैं, और एक तरीके से एक कह लीजिए कि एक मीडियम है जो इन वचनों को लोगों तक, उस परमेश्वर को इन लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं। और आज जब हम अपनी प्रार्थनाओं में जाएं तो परमेश्वर से कहिए कि मुझे इस्तेमाल कर अपने कामों के लिए। मैं वो बर्तन बनना चाहता हूँ, मुझे भर दे अपने प्रेम और उस सामर्थ्य से, और कि मैं लोगों तक वो प्रेम पहुँचाने पाऊँ। आज हमें आपको ये बहुत ज़रूरत है अपनी प्रार्थनाओं में ये मांगने की। आज हम जो है चाह के भी हम परमेश्वर जब हमसे बात करता है, जब परमेश्वर हमारे नज़दीक आना चाहता है, आज हम ना समझ हो जाते हैं। आज हम जो है उस आवाज़ को नहीं पहचान पाते हैं, भले ही हम कितनी भी निकटता में हों, लेकिन अक्सर करके संसार के शोर में वो चीज़ें जो हैं वो कहीं ना कहीं वो हमसे मिस हो जाती हैं। और बट टुडे वी मिस द मोमेंट विद जीसस। और कहीं ना कहीं हम उस यीशु के पास जो समय है, जो उस यीशु से जो मिलने का जो समय है हमारे जीवनों में, जब हम इन वचनों को उठाते हैं, और वो कहीं ना कहीं हम मिस आउट कर जाते हैं। आज कहीं ना कहीं हम समझ नहीं पाते हैं उन चीज़ों को। और बट आज लोगों को लगता है कि प्रभु के नज़दीक नहीं पहुंच पा रहा हूं अपने संसार के कामों के कारण, और मैं जो है उस ज्ञान की बातों को समझ नहीं पा रहा हूं। तो लेकिन जो हमारा परमेश्वर है, जो हमारा यीशु मसीह है,
वो जो है वो हमें चेस डाउन कर लेता है, वो कहीं ना कहीं वो हम तक आता है, लेकिन हमें और आपको ज़रूरत है इन वचनों को उठा के उससे बात करने की, आज उसको उत्तर देने की अपने जीवनों में, और उसको समझने की, आज उसकी बातों को समझने की। और ये ऐसा नहीं है कि ये केवल हमसे ये गलतियां होती हैं कि वी मिस्ड आउट द मोमेंट, या हम समझ नहीं पाते हैं उस परमेश्वर की बातों को। वो उन चेलों से भी वो गलतियां हुई, वो चेले भी जो है वो कहीं ना कहीं मिस आउट कर गए कि जब यीशु मसीह उनके साथ थे। और ये आज मैंने काफ़ी टाइम मेरे को मिला तो मैंने बाइबल को अच्छे से थोड़ा सा पढ़ा, और कहीं ना कहीं वो चीज़ें कनेक्टेड मेरे को मिलती चली गई कि यीशु के चेलों के बारे में थोड़ा सा हम अगर देखें कि चेलों से भी वो पॉइंट्स मिस हुए, और दे कंटिन्यूली मिस्ड द मोमेंट विद जीसस। वो उसके साथ रहते हुए भी वो कहीं ना कहीं वो उसे नहीं समझ पा रहे थे। they missed at the triumphal entry as written in John 12:16। अगर हम यूहन्ना 12 उसकी 16वीं आयत में अगर हम देखें, यूहन्ना 12 उसकी 16वीं आयत, और उसके चेले ये बातें पहले ना समझे थे, परंतु जब यीशु की महिमा प्रकट हुई तो उनको स्मरण आया कि ये बातें उसके विषय में लिखी हुई थीं, और लोगों ने उससे इसी प्रकार का व्यवहार किया था। परमेश्वर का वचन पढ़े जाने पर आशीष हो। और ये क्लियर हुआ कि जब वो यरूशलेम में एंटर हो रहे थे तो तब भी वो चेले जो है वो उस समय तो वो समझ नहीं पाए थे, लेकिन बाद में उन्हें याद आया कि हाँ, ये बातें तो यीशु के बारे में लिखी गई थी। फिर जो है वो फसह के पर्व से पहले जो है जब वो अपना भोजन कर रहे थे तो वहाँ पे भी चेले जो है वो समझ नहीं पाए। और अगर हम देखें यूहन्ना 13 उसकी 21 से लेके 30, मैं उसको थोड़ा सा समराइज करके आपको की पॉइंट्स जो है हाईलाइटेड पॉइंट्स वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। आप पढ़ सकते हैं इसको, यूहन्ना 13 21 से लेके 30 आयत तक, कि ये बातें कहकर यीशु आत्मा में व्याकुल हुआ और यह गवाही दी, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि तुम में से एक मुझे पकड़वाएगा। फिर हम इसकी 24th वर्स में देखते हैं कि शमौन पतरस ने उसकी ओर संकेत करके उससे पूछा, बता यह किसके विषय में कहता है। तो वहाँ वो कन्फ्यूजन जो है वो चेलों में भी वो हो रहा था कि वो कहीं ना कहीं समझ नहीं पा रहे थे कि क्या होने वाला है, क्या हो रहा है। और यीशु ने उत्तर दिया, जिसे मैं ये रोटी का टुकड़ा डुबाकर दूंगा वही है। और उसने टुकड़ा डुबाकर शमौन इस्करियोती के पुत्र यहूदा को दिया। टुकड़ा लेते ही शैतान उसमें समा गया। तब यीशु ने उससे कहा, तू जो करता है तुरंत कर। और यहाँ 30th वर्स में उसकी 30वीं आयत में, अतः वह टुकड़ा लेकर तुरंत बाहर चला गया, और यह रात्रि का समय था। तो परमेश्वर का वचन पढ़े और समझाने पर आशीष हो। और ये यहाँ पे भी ये चीज़ क्लियर हुई है कि जो है वो फसह के पर्व से पहले वहाँ पे भी जो है चेले वो पॉइंट्स मिस आउट कर रहे थे, वो कहीं ना कहीं वो समझ नहीं पा रहे थे। तो आज हमारे और आपके जीवनों में भी वो गलतियाँ होती हैं कि परमेश्वर हमें पुकार रहा है, वो हमें हमारे सामने वो परिस्थितियाँ ला रहा है, लेकिन आज हम जो है आज हम संसारिक में इतने फंसे हुए हैं कि आज हम जो है संसार में इन्वॉल्व होके आज हम भूल जाते हैं कि परमेश्वर ने हमें किस पर्पस के लिए भेजा है, परमेश्वर हमारे जीवनों से क्या चाहता है। और यहीं ख़त्म नहीं हुआ ये चेलों का जो मिसकंसेप्शन था, या जो वो उसको समझ नहीं पा रहे थे यीशु को। दे मिस्ड आउट इन द गार्डन ऑफ गत्समनी के उस गार्डन में जो है मत्ती वो मार्क 14 उसकी 37 से लेके 41वीं आयत में अगर हम पढ़ लें इसको, और मरकुस 14 37वीं आयत से अगर हम इसको पढ़ते हैं 37 से लेके 41वीं आयत तक, कि फिर वह आया और उन्हें सोते पाकर
पतरस से कहा, हे शमौन, तू सो रहा है? क्या तू एक घड़ी भी ना जाग सका? जागते और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। आत्मा तो तैयार है, पर शरीर दुर्बल है। और वह फिर चला गया और उन्हीं शब्दों में प्रार्थना की। फिर आकर उन्हें सोते हुए पाया, क्योंकि उनकी आंखें नींद से भरी थीं और वह नहीं जानते थे कि क्या उत्तर दें। तो वहाँ पे भी अजीजों यही हुआ कि जो है वो चेले जो है वो कहीं ना कहीं उसकी यीशु की बातों को नहीं समझ पाए, और वो इतने थके हुए थे कि वो वहाँ सो गए। और जबकि यीशु मसीह ने जो है दूसरी बार आके उनसे कहा कि भाई सो रहे हो। पहली बार कहा, दूसरी बार कहा, फिर तीसरी बार जब 41वीं आयत जब हम पढ़ेंगे, फिर तीसरी बार आकर उनसे कहा, अब सोते रहो और विश्राम करो, बस घड़ी आ पहुंची है, देखो मनुष्य का पुत्र पापियों के हाथ पकड़वाया जाता है। तो फिर वहाँ यीशु ने जवाब दिया कि अब जो है तीसरी बार जब हो गया कि अब जो है तुम नहीं समझ पा रहे हो कि मेरा कहना का क्या मतलब है तुमसे, उन चेलों से यीशु ने कहा। और फिर जो है यीशु ने उत्तर दिया कि सोते रहो और विश्राम करो, बस घड़ी आ पहुंची है, तो द टाइम हैज़ कम। और जो है अब जो है तुम सो लो, आराम कर लो, जो करना है तुम्हें। उस तरीके से यीशु ने जो है उनको वो वहाँ आंसर दिया कि तुम जब मेरी बातों को नहीं समझ रहे हो। और फिर जो है दे मिस्ड हिम एट द टाइम ऑफ क्रॉस ऑल्सो। जब वो क्रूस पे जब वो चढ़ाया गया, तो मत्ती 26 उसकी 56वीं आयत में हम देखते हैं, मत्ती 26 उसकी 56वीं आयत में, परंतु यह सब इसलिए हुआ कि भविष्यद्वक्ताओं के वचन पूरे हों। तब सब चेले उसे छोड़कर भाग गए। और वहाँ पे भी दे मिस्ड आउट द मोमेंट विद जीसस। वो कहीं ना कहीं वो नहीं समझ पाए कि हमें यहाँ रुकना है या हमें क्या करना है, क्या हमारे जीवनों के लिए परमेश्वर ने योजना बनाई है, क्या हमारे आगे कार्य होंगे। और वो वहाँ से वो निकल गए। तो और एंड इवन द डे ऑफ रिजरेक्शन, और जब पुनरुत्थान का दिन हुआ, तो वहाँ पे भी जो है वो चेले जो है जो यीशु मसीह के साथ साथ रहते थे, वो जो है वो कहीं ना कहीं उससे दूर हुए या उसे नहीं समझ पाए मेरे अजीजों। तो लूका 24 उसकी 11वीं आयत में अगर हम पढ़ें इसको, लूका 24 उसकी 11वीं आयत, परंतु उनकी बातें उन्हें कहानी सी जान पड़ी और उन्होंने उनकी प्रतीति न की। तो जो है जब उन चेलों तक ये खबर पहुंची, तो ड्यू टू अनबिलीफ वो कहीं ना कहीं वो उन्होंने जो है उसकी प्रतीति नहीं करी। वो उन्होंने ये समझा नहीं कि यीशु जो है वो पुनरुत्थान के दिन वो जीवित हो उठा है। और कहीं ना कहीं वो फिर वो मिसकंसेप्शन में और कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा कन्फ्यूजन में वो जो है इन बातों से जो है वो यीशु को डिनाई कर बैठे, वो उसके साथ वो मोमेंट मिस कर बैठे मेरे अजीजों। और दे कंटिन्यूअली मिस्ड दोज मोमेंट्स एज दे वर वेरी क्लोज टू जीसस। और वो यीशु की सबसे ज़्यादा निकटता में होने के बाद भी वो उन पॉइंट्स को मिस आउट करते रहे, वो उसकी बातों को नहीं समझ पा रहे थे। और आज हम सबका जीवन भी कुछ उस प्रकार से ही है मेरे अजीजों। आज हमारा जीवन भी उन चेलों से कोई दूर नहीं है। आज हम भी जो है उन चेलों की तरह आज अपने जीवनों में वो कार्य करते हैं। आज हम चर्चेस भी जाते हैं, आज जो है हम जो है ईस्टर, गुड फ्राइडे, क्रिसमस, हर चीज़ जो है परमेश्वर में होके करते हैं। लेकिन और हम जो है फास्टिंग भी रखते हैं, और जो है हम अपना दान पुण्य भी करते रहते हैं। लेकिन वो कहीं ना कहीं जब वो उस परमेश्वर की आवाज़ हमारे कानों में आती है, जो परमेश्वर हमसे कहना चाह रहा है, आज हम उसको नहीं समझ पाते। और एंड वी आर स्टिल मिसिंग, कंटिन्यूअली मिसिंग लाइक दोज डिसाइपल्स। वो कहीं ना कहीं हम मोमेंट मिस कर रहे हैं उन चेलों की तरह। और एंड व्हाट गॉड ही वांट्स टू डू विद आवर लाइफ। और हम ये नहीं समझ पाते कि परमेश्वर जो है वो हमारे जीवनों से वो क्या कार्य कराना चाह रहा है, वो परमेश्वर हमारे जीवनों को क्या बनाना चाहता है।
और हम कहीं ना कहीं एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिस कर जाते हैं केवल इन सांसारिक लोभ लालच में फंस के, संसार की बातों में फंस के। और फिर परमेश्वर क्या करता है, जो लोग उसकी बातों को नहीं समझते। आज फिर ये सवाल मेरे मन में आया कि फिर जो है अब परमेश्वर क्या करता है। तो आज बहुत से लोग ऐसे हैं जो ये सोचते हैं कि अरे परमेश्वर दंड देता है, परमेश्वर जो है घृणा करता है, परमेश्वर जो है ताड़ना देता है। तो ऐसा नहीं है मेरे अजीजों। ये जो है, अगर जो लोग ये मोमेंट मिस कर जाते हैं परमेश्वर से, यीशु मसीह से, तो उस तरीके से जब यीशु का जो जी उठना था उस कब्र में से, और वहाँ पे यीशु जो है वो सीधे जो है वो गए और उन्होंने अपने चेलों को ढूंढा, नॉट टू स्कोल्ड देम, उनको डांटने के लिए नहीं, उनको केवल और केवल उन्हें क्षमा करने के लिए कि उनसे जो भी ना समझी हुई, जो वो उसकी बातों को नहीं समझ पाए, जो दूरियां बना बैठे, जो गलतियां कर बैठे, लेकिन यीशु मसीह ने उन्हें माफ़ किया। तो उसी तरीके से आज हमारा परमेश्वर भी हमें माफ़ करना के लिए हमारे पीछे आता है। आज वो हमारे साथ चलता है, लेकिन हम इस संसार के शोर में हम उसकी बातों को सुन नहीं पाते, आज हम समझ नहीं पाते, आज हम समय नहीं निकाल पाते कि अपनी इन बाइबल्स को पढ़ें, कि हमसे परमेश्वर बात करे, वो हमें हमारे जो है वो मार्गदर्शन बताए कि हमारे जीवन किस लिए हैं। तो आज अगर हम समय निकालें तो हम अपने जीवनों को उस परमेश्वर में पूर्ण रीति से चलाने पाएंगे। और वहाँ पे फिर जब यीशु मसीह जब उनके पास गया, उन्हें चेलों को माफ़ करने के लिए मेरे अजीजों, ना कि उनको डांटने के लिए, और वो ये रिवील करने के लिए यीशु अपने आप को रिवील करने गया। तो उसी तरीके से परमेश्वर की ये बातें भी जो है इन वचनों के द्वारा वो रिवील करना चाहता है हमसे, आपसे, कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं हर चीज़ में तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारी बीमारी में, तुम्हारे फाइनेंशियल क्राइसिस में, तुम्हारे ज़िंदगी के हर उस विपरीत परिस्थिति में वो साथ खड़ा है हमारे और आपके मेरे अजीज़ों। और ही रियली लव्स, और ये परमेश्वर का ये प्रेम है हमारे प्रति। और यही सबसे अच्छी बात जो हमारे खुदा की है, आज हमारे परमेश्वर की है, कि ही कंटिन्यूली चेज डाउन हिज पीपल, और वो अपने लोगों को जो है वो कभी नहीं छोड़ता। वो आता है, उन्हें बार बार वो समझाने की कोशिश करता है। बस अगर हम समझ पाएँ तो हम अपनी उस कॉलिंग को समझें, और हम उस कॉलिंग को जब समझने पाएंगे जब हम परमेश्वर की नज़दीकी में होंगे, इन वचनों की नज़दीकी में होंगे, तब हम अपनी कॉलिंग्स को समझने पाएंगे कि हमारी ज़िंदगियों का पर्पस क्या है। जो मुझे 40 साल लगे, जो मैं 40 साल का हो के जब मुझे समझ में आया कि मेरे जीवन का क्या पर्पस है, तो वो इन वचनों को पढ़ने से आया मेरे से, इस बाइबल को पढ़ने से आया, कि मैं समझ पाया कि परमेश्वर कैसे कार्य करता है, कैसे बात करता है, क्या वो हमारे जीवनों से कराना चाहता है। और आज इस सुंदर मैसेज के लिए मैं सच में परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, इन सुंदर वचनों के लिए। आइए एक छोटी सी धन्यवाद की प्रार्थना में चलते हैं और अपने सरों को झुकाते हैं। धन्यवाद 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 करते हैं सामर्थ्य पिता, सुंदर शाम के लिए पिता परमेश्वर, इन सुंदर वचनों के लिए पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ हर एक उस जन के लिए पिता परमेश्वर, जिन कानों ने पिता परमेश्वर इन वचनों को सुना है, इस मैसेज को सुना पिता परमेश्वर, उन सब के घरानों को, उन सब व्यक्तियों को पिता परमेश्वर बहुत आयत की आशीष से नवाजिए। कोई भी दुख, परेशानी, खौफ, खतरा उनके जीवनों में है पिता परमेश्वर, वो आपके सामर्थ्य नाम से दूर होने पाए। मैं प्रार्थना करता हूँ हर एक जन के लिए पिता परमेश्वर, कि वो आपकी उन बातों को, भेद की बातों को समझने पाए, आपकी उस बुलाहट को पहचानने पाए पिता परमेश्वर, वो आपकी नज़दीकी में बढ़ने पाए, वो कोई लम्हा आपके पास से वो मिस ना करने पाए। मेरे अजीज़ों के लिए मैं ये मांगता हूँ पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, हर दुखी, कंगाल, बीमार, अनाथ के लिए प्रार्थना करता हूँ, हर उस बीमार के लिए प्रार्थना करता हूँ जो अस्पतालों में है, जो घरों में अपनी पीड़ाओं से जूझ रहे हैं पिता परमेश्वर, उन सबको अपने चंगाई भरे हाथ से छूइए पिता परमेश्वर, होने दीजिए कि वो आपके नाम की जीवित गवाही बनने वाले हो सके। मैं प्रार्थना करता हूँ हर उस
कलीसिया के लिए जो आपके नाम से इस पृथ्वी पे है, हर उस पासबान के लिए पिता परमेश्वर जो आपके नाम का प्रचार करता है। मैं प्रार्थना करता हूँ अपने डीएस साहब के लिए, पास्टर जोनाथन लाल के लिए, पास्टर आशीष दयाल के लिए। पिता परमेश्वर इन सब की सेवकाई को आगे बढ़ाइए पिता परमेश्वर, अपने अनुग्रह में चलाइए पिता परमेश्वर, होने दीजिए बहुतायत की आशीषें इनकी कलीसियाओं पर रहें। मैं प्रार्थना करता हूँ भाई एलेक के लिए, भाई पीयूष के जीवन के लिए पिता परमेश्वर, आप इनको बढ़ाइए अपनी नज़दीकी में पिता परमेश्वर, कि आपकी बातों को पहचानने पाएँ। मैं प्रार्थना करता हूँ भाई डैनी और भाई रिक्की के स्वास्थ्य के लिए पिता परमेश्वर, और विश्वास करता हूँ कि आपने उन्हें चंगाई दी है पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ मोंटू भैया के बेटे के लिए पिता परमेश्वर, उस बच्चे को पिता परमेश्वर आपको इस साल पिता परमेश्वर वो खड़ा करके आप चलाएंगे, ये हमारा विश्वास है। वो घराना आपके नाम का धन्यवाद करेगा पिता परमेश्वर, मैं ये विश्वास से देखता हूँ पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ विपिन मैसी अंकल के लिए, भाई अजीत बेदी के लिए, आपने उनको अच्छे स्वास्थ्य से नवाजा पिता परमेश्वर। वो घराने और वो व्यक्ति पिता परमेश्वर आपकी सेवकाई में आगे बढ़ते जाएं, वो उनके घराने पिता परमेश्वर आप में बढ़ने वाले हो सके। मैं प्रार्थना करता हूँ भाई मासूम के लिए, उसके संपूर्ण परिवार के लिए पिता परमेश्वर, अपनी नज़दीकी में चला पिता परमेश्वर। मैं भाई सनी जेम्स के लिए प्रार्थना करता हूँ, उसको नई नौकरी से नवाजा पिता परमेश्वर, वो होने दीजिए पिता परमेश्वर, वो अपने उस परिवार के लिए आशीष का कारण बनने पाए, वो नौकरी उसके जीवन में बहुत सारे फल लाने पाए पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ हनी अंकल के लिए पिता परमेश्वर, उनके पैर के लिए पिता परमेश्वर, जबकि वो आपके भवन में अपनी सेवाओं को देते हैं पिता परमेश्वर, उन्हें अपने नाम से चलाइए पिता परमेश्वर, उन्हें अपनी सामर्थ दीजिए पिता परमेश्वर, कि वो दोबारा से आपके कार्यों में बढ़ चढ़ के कार्य करने वाले बन सके। मैं प्रार्थना करता हूँ अपनी पूरी अलीगढ़ की कलीसिया के लिए पिता परमेश्वर, हर एक जन के लिए, हर एक परिवार के लिए पिता परमेश्वर, अपनी बहुतायत की आशीष से भरिए पिता परमेश्वर। कोई भी कर्जा है, कोई भी कोर्ट केस, कोई भी परेशानी, कोई भी दिक्कत है पिता परमेश्वर, वो उन घरों से आपके सामर्थी नाम से निकलने पाए। मैं प्रार्थना करता हूँ भाई शिमोन के लिए, और जितने टीचिंग नॉन टीचिंग स्टाफ हैं जहाँ मैं कार्य करता हूँ, जहाँ मैं रहता हूँ पिता परमेश्वर, हर एक जन के साथ होइए, हर डिग्निटरी, हर अथॉरिटी के साथ होइए पिता परमेश्वर, होने दीजिए पिता परमेश्वर। जबकि ये एग्ज़ाम चलते हैं तो हर बच्चे, हर स्टाफ के साथ होइए पिता परमेश्वर, जो अपने कार्यों के लिए आते हैं, अपने एग्ज़ाम्स के लिए आते हैं पिता परमेश्वर, वो सही सलामत आपके नाम में आने वाले हो सके, और अपने घरों तक वापस सही सलामत पहुंचने वाले हो सके, और आपके नाम का धन्यवाद करने वाले हो सके। मैं प्रार्थना करता हूँ इस रात्रि के लिए पिता परमेश्वर, और सुबह के प्रकाश के लिए पिता परमेश्वर, कि जब हम सुबह का प्रकाश देखें तो एक बार फिर से आपके नाम का धन्यवाद करने वाले हो सके। मैं प्रार्थना करता हूँ हर एक जन के लिए जो बाद में इस मैसेज को सुनता है, जो इस प्रार्थना में जुड़ता है पिता परमेश्वर, उनके घराने फलवंत होने पाए। आपके प्यारे मीठे सामर्थी नाम में होके मांगते हैं, सुनिए और कबूल करिए, आमीन। और जय मसीह की सभी को। और सैमुअल स्टैनली सर हैं, मैं प्रभु में आपका भी धन्यवाद करता हूँ। प्रेमलता ऑर्चर्ड आंटी हैं अलीगढ़ से, मैं प्रभु में आपका भी धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर आप सबके घरानों को बहुतायत की आशीष दे, और जितने लोग जुड़े हैं वो आप सबको प्रभु ऐसे ही बढ़ाता जाए, और हम डेली जो है इन प्रार्थनाओं में जुड़ें, और ज़रूरी नहीं कि आप मेरे साथ ही जुड़ें, लेकिन इन वचनों से ज़रूर जुड़ें। मैं यही प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर से, और हम सब निरंतर प्रभु में बढ़ते जाएं। और इस 2026 में मैं पिता से यही प्रार्थना करता हूं कि हम सब प्रभु में दृढ़ होने वाले हो सके, हम सब प्रार्थनाओं के जीवन जीने वाले हो सके, आमीन। और हम कल फिर मिलेंगे। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। गुड नाइट।